आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योत्सना। बड़े भाई साहब कहानी के दूसरे भाग में आप सबको स्वागत है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बड़े भाई साहब पाठ का अवलोकन। इसके अंतर्गत बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग और उससे संबंधित कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बच्चों, अब हम अपेक्षित लक्ष्य देखते हैं। बड़े भाई साहब मॉड्यूल 2 के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमदर्दी का झलक समझ सकेंगे, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य से परिचित हो सकेंगे, अभिमान और इतराने के परिणामों से अवगत कर सकेंगे। परीक्षा के दिनों में समय प्रबंध पर विचार रखेंगे। कहानी का दूसरा भाग शुरू करने से पहले भाग का पुनस्मरण देखते हैं। पहले भाग का पुनस्मरण। बड़े भाई साहब कहानी के पहले भाग में लेखक परिचय, पाठ प्रवेश, बड़े भाई साहब कहानी का पहला भाग और कठिन शब्दार्थ सीख चुके हैं। चलिए सीखी हुई बातों पर एक नजर डालते हैं। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब जो अपने छोटे भाई से उम्र में कुछ ही साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करता है। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में लेखक के भाई उनसे 5 साल बड़े होने के कारण उनके फटकार का शिकार बनता था। लेखक को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। खेल कूद उसे आकर्षित करते थे। इसी कारण अपने बड़े भाई की घुड़कियां हमेशा खाता था, फिर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। बड़े भाई साहब 14 साल का था और लेखक यानी छोटा भाई 9 साल का। बड़े भाई बड़े अध्ययनशील थे और छोटा भाई पढ़ाई से विमुख था। बड़े भाई रोब जमाते थे और छोटा भाई उसका स्वीकार करता था। बड़े भाई को खेल कूद में अरुचि थी और छोटे भाई को खेल कूद में बड़ी रुचि थी। चलिए अब हम पहले भाग के पुनस्मरण के अंतर्गत एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 1। पुनस्मरण के क्रियाकलाप में पहला प्रश्न, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुमित्रा नंदन पंत या हबीब तनवीर? बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। पुनस्मरण के क्रियाकलाप में दूसरा प्रश्न, लेखक और बड़े भाई साहब की आयु में कितने साल का अंतर है? 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का या 3 साल का? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक और बड़े भाई साहब की आयु में 5 साल का अंतर था। पुनस्मरण के क्रियाकलाप में तीसरा प्रश्न, किसका मन पढ़ने में नहीं लगता था? बड़े भाई का, छोटे भाई का, दोनों का या किसी का भी नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। छोटे भाई का मन पढ़ने में नहीं लगता था। पुनस्मरण के क्रियाकलाप में चौथा प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? कौन थे? क्या कर रहे थे? कहाँ थे या क्यों गए थे? बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय यही पूछते थे कि कहाँ थे। बच्चों, अब हम बड़े भाई साहब कहानी के दूसरे भाग का विश्लेषण देखते हैं। बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, पाठ का विश्लेषण। आगे चलकर
सालाना इम्तिहान में मैं तो कक्षा में प्रथम आया और भाई साहब फेल हो गए। अब केवल 2 साल का अंतराल रह गया। मैं भाई साहब से कहना तो बहुत चाहता था, पर चुप रहा। मैं अपने भाई को आड़े हाथों लेना चाहा, लेकिन हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। एक दिन मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की बेंट करके भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। शिक्षा का सही उद्देश्य समझाते हुए बड़े भाई साहब कहते थे कि इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या स्थिति है? रावण, शैतान, शाहरुम के उदाहरण देकर मुझे चेतावनी देते हैं कि आदमी को अभिमान और इतराना नहीं चाहिए। ज्योमेट्री, अलजेब्रा और इंग्लिस्तान के इतिहास की पढ़ाई में कठिनाइयों का उल्लेख भी किया और अपनी राय बताते हुए कहते हैं कि रटंत का नाम शिक्षा रख दिया गया है। समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का लेख लिखने को कह दिया। अब इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? बड़े भाई साहब ने निबंध लेखन को हिमाकत कहते थे। स्कूल का समय निकट था। भाई साहब की उपदेशमाला जारी थी। पढ़ाई पर अपने बड़े भाई का भयंकर चित्रण देखकर मैं डर गया, लेकिन मेरी पुस्तकों में अरुचि ज्यों की ज्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न, वार्षिक परीक्षा में पास कौन हुआ? भाई साहब, लेखक, दोनों या कोई नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। वार्षिक परीक्षा में लेखक पास हुआ। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, घाव पर नमक छिड़कना। मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए। दुख का इलाज करना, घाव पर दवा लगाना, मुरझा जाना या दुखी के दुख को बढ़ाना। बहुत बढ़िया, सही जवाब। घाव पर नमक छिड़कना इस मुहावरे का सही अर्थ है दुखी के दुख को बढ़ाना। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, बड़े भाई साहब के अनुसार किसका विकास होना असली चीज माना जाता है? बुद्धि का विकास, पढ़ाई का विकास, खेल कूद का विकास या आयु का विकास? बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़े भाई साहब के अनुसार बुद्धि का विकास होना असली चीज माना जाता है। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत चौथा प्रश्न, अभिमान और इतराने के मामले में बड़े भाई साहब ने किनका उदाहरण दिया? रावण, शैतान, शाह रूम या ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। अभिमान और इतराने के मामले में बड़े भाई साहब ने रावण, शैतान और शाह रूम इन सभी का उदाहरण दिया। अब हम बड़े भाई साहब कहानी के दूसरे भाग से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कठिन शब्दार्थ, सालाना इम्तिहान, वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम, लज्जास्पद, शर्मनाक, शेमफुल,
शरीक, शामिल, इंक्लूड, आतंक, भय, फियर, अव्वल, प्रथम, फर्स्ट, ताजुब, आश्चर्य, सरप्राइज, जलील, अपमानित, इंसल्टेड, हुक्म, आज्ञा, ऑर्डर, खुराफत, व्यर्थ की बातें, यूजलेस टॉक्स, स्वाधीन, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, महीप, राजा, किंग, कुकर्म, बुरा काम, बैड डीड। अब तक की सीखी गई बातों पर एक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न, सालाना इम्तिहान शब्द का अर्थ पहचानिए। वार्षिक योजना, वार्षिक परीक्षा, वार्षिक आय या वार्षिक कक्षा। बहुत बढ़िया, सही जवाब। सालाना इम्तिहान शब्द का अर्थ है वार्षिक परीक्षा। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, महीब शब्द का अर्थ पहचानिए। राजा, शैतान, रावण या शाहरूम। बहुत बढ़िया, सही जवाब। महीब शब्द का अर्थ है राजा। अब हम बड़े भाई साहब कहानी के दूसरे भाग से संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्य बिंदु, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। आगे चलकर लेखक वार्षिक परीक्षा में प्रथम आते हैं। उनके भाई फेल हो जाते हैं। एक दिन बड़े भाई साहब लेखक पर इस तरह टूट पड़ते हैं कि इस साल पास हो गए हो और दर्जे में प्रथम आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। बड़े भाई साहब का कहना है कि बुद्धि का विकास करना असली चीज माना जाता है। लेखक को इतना उपदेश माला सुनने पर भी पुस्तकों पर उनकी अरुचि ना बदली। अब तक के सीखी गई बातों पर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन। मूल्यांकन में पहला प्रश्न, वार्षिक परीक्षा में फेल कौन हुआ? बड़े भाई साहब, लेखक, रावण, कोई नहीं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए। मूल्यांकन में दूसरा प्रश्न, वार्षिक परीक्षा में प्रथम कौन आया? बड़े भाई साहब, शाहरूम, राजा या लेखक? बहुत बढ़िया, सही जवाब। वार्षिक परीक्षा में लेखक प्रथम आया। मूल्यांकन में तीसरा प्रश्न, किसकी उपदेशमाला जारी थी? लेखक की, बड़े भाई साहब की, अध्यापक की या माता पिता की? बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़े भाई साहब की उपदेशमाला जारी थी। मूल्यांकन में चौथा प्रश्न, किस बात पर लेख लिखने को कह दिया गया? खेल कूद पर, समय की पाबंदी पर, टाइम टेबल पर या भोजन विश्राम पर? बहुत बढ़िया, सही जवाब। समय की पाबंदी पर लेख लिखने को कहा गया। मूल्यांकन में पांचवा प्रश्न, भाई साहब ने किन विषयों की कठिनाइयों का उल्लेख किया? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लिस्तान का इतिहास, ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। भाई साहब ने अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इंग्लिस्तान का इतिहास, इन सभी विषयों की कठिनाइयों का उल्लेख किया। मूल्यांकन में छठवां प्रश्न, रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, यह वाक्य किसने कहा? अध्यापक, लेखक, बड़े भाई साहब, कोई नहीं?
बढ़िया। सही जवाब। रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, इसे बड़े भाई साहब ने कहा। मूल्यांकन में 7वां प्रश्न। बड़े भाई साहब का कहना है कि बुद्धि का विकास करना असली चीज माना जाता है। सही या गलत? बहुत बढ़िया। सही जवाब। बड़े भाई साहब का कहना है कि बुद्धि का विकास करना असली चीज माना जाता है। मूल्यांकन में 8वां प्रश्न। बड़े भाई के अनुसार आदमी को अभिमान और इतराना नहीं चाहिए। सही या गलत? बहुत बढ़िया। सही जवाब। बड़े भाई के अनुसार आदमी को अभिमान और इतराना नहीं चाहिए। मूल्यांकन में 9वां प्रश्न। ताज्जुब शब्द का अर्थ पहचानिए। दुख, आश्चर्य, आज्ञा, भय। बहुत बढ़िया। सही जवाब। ताज्जुब शब्द का अर्थ है आश्चर्य। मूल्यांकन में 10वां प्रश्न। खुराफत शब्द का अर्थ पहचानिए। असली बातें, दुख की बातें, हास्य की बातें या व्यर्थ की बातें। बहुत बढ़िया। सही जवाब। खुराफत शब्द का अर्थ है व्यर्थ की बातें। बच्चों, अब हम बड़े भाई साहब कहानी के दूसरे भाग से संबंधित प्राप्त लक्ष्य देखते हैं। प्राप्त लक्ष्य। बड़े भाई साहब मॉड्यूल 2 के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर चुके हैं। हमदर्दी का झलक समझ चुके हैं, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य से परिचित हो चुके हैं, अभिमान और इतराने के परिणामों से अवगत कर चुके हैं, परीक्षा के दिनों में समय प्रबंधन पर विचार कर चुके हैं। बच्चों, मॉड्यूल 2 समाप्त हुआ। बच्चों, बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग संपन्न हुआ। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भाग 3 में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।